जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का हम देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का। आज हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि दोस्तों सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं। इसमें मान लीजिए हम रीजनिंग से इसमें 20 प्रश्न देखेंगे और इसी में दोस्तों हम साइंस के भी 20 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल प्रश्न दोस्तों हमारे 40 होने वाले हैं आज का, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला नंबर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। उसमें आपको फ्री में पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। रीजनिंग के साइंस रीजनिंग का प्रैक्टिस शीट उसमें आपको दिया जाएगा और उसी में दोस्तों साइंस और जीके जीएस का दोस्तों आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ दिया जाएगा। डेली दोस्तों आपको पीडीएफ दिया जाता है और अच्छे से आपका एग्जाम में तैयारी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें 3 शब्द दिया है, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। इन तीनों का दोस्तों हमको वेन आरेख द्वारा समझाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, तो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये सी से हम इसको कंप्यूटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड क्या दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, तो हाँ कीबोर्ड का दोस्तों कंप्यूटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। यानी कि अब कीबोर्ड को हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी में अंदर लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा शब्द इसमें क्या दिया है, तो माउस दिया है। तो माउस का दोस्तों क्या कीबोर्ड से संबंध है, तो नहीं, ठीक है, कीबोर्ड के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसको कंप्यूटर से देख लेते हैं। तो हाँ ये भी माउस भी कंप्यूटर के अंदर आता है, यानी कि माउस को भी हम क्या करेंगे, तो कंप्यूटर के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा एम हो जाएगा, ठीक है, ये एम हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में कीबोर्ड हो गया और इधर माउस हो गया और बड़ा वाला हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का दोस्तों ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिएगा तो हमको ए में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें बोल रहा है कि तीसरी संख्या चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है। यानी कि 20 का दोस्तों जैसे 54 से संबंध है उसी प्रकार दोस्तों 67 का किससे संबंध होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 54 का दोस्तों 20 कैसे होगा जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मान लीजिए हम 54 का दोस्तों 2 से भाग करेंगे तो भी हमारा 20 नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको मान लीजिए जोड़ देंगे, ठीक है, 5 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। और 9 का दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब 18 में हम 20 लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें 2 प्लस कर देंगे तब जाकर 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार 67 का भी देख लेते हैं क्या 20 आता है। तो 7 और 6 को गुणा कर देंगे, सॉरी 9 दूना 18 इधर हो रहा है, तो 7 और 6 को दोस्तों पहले जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। अब 13 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। अब 26 में हम क्या करेंगे, तो 2 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों 28 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये लॉजिक हमारा पूरा गलत हो गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। अब इन दोनों में 54 का 5 और 4 का अलग करके गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 7 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। अब 42 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये लॉजिक आपको एक लॉजिक काम नहीं करता, तुरंत आप दूसरा लॉजिक झट से लगाइए, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दोस्तों लास्ट में हमको लुप्त पद दिया है और देखिए इसमें लेटर और अंक दोनों मिलाकर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंक को देख लेते हैं, ठीक है। अंक पहले में 15 दिया है, ठीक है। तो दूसरे में क्या किया है, तो 26 किया है, ठीक है। अब दोस्तों इसका अंतर देख लेते हैं। तो अंतर क्या है दोस्तों, 15 के बाद 26 दिया, यानी कि यहाँ पर प्लस 11 हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, तो प्लस 11 हुआ है, ठीक है। अब चलिए 26 का आगे देख लेते हैं। तो 37 दिया है, ठीक है। अब 26 में 11 कब होता है दोस्तों, इसमें भी प्लस 11 करेंगे तब जाकर क्या आएगा, तो 37 आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
37 के बाद 48 दिया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों +11 हो गया है। ठीक है, देखिए पहला में भी +11, दूसरा में भी +11, तीसरा में भी +11, तो आगे वाले में भी हम क्या करेंगे दोस्तों +11 करेंगे। ठीक है, अब 48 में +11 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। ठीक है, अब 59 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका हमको लेटर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका अंक से ही हमारा आंसर मैच कर गया। ठीक है, चलिए अब आगे अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि टॉम बराबर 32, ठीक है, रॉक बराबर 28 है तो केटल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे TOM बराबर 32 कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम टी का कोड लेंगे, तो टी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो आगे टी बराबर हमारा 20 हो गया। अब देखिए ओ का हम निकालते हैं, तो ओ बराबर हमारा कितना होता है दोस्तों, ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। ठीक है, और एम हमारा 13 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इन तीनों को दोस्तों हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, अब इन तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो 15 और 20 35 हो जाएगा, और 35 में दोस्तों 13 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 35 और 13 हमारा जो हो जाएगा दोस्तों 5 3 8 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 का दोस्तों हमको 32 लाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 48 का हम 4 और 8 का आपस में गुणा कर देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, जो कि दोस्तों 32 यहाँ पर दिया आ रहा है। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार रॉ का भी देख लेते हैं दूसरा वाला। ठीक है, तो आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आर हमारा दोस्तों आता है तो 18 नंबर पे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। फिर दिया है सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर के है तो के हमारा 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब चलिए इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं सभी को। ठीक है, सभी को प्लस कर लेंगे और जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आगे हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 18 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये 33 हो जाएगा। अब 33 और 3 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और 36 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 47 हो जाएगा। ठीक है, अब 47 का हम क्या करेंगे, इसको भी 4 और 7 को आपस में गुणा करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों 28 यहाँ पर दिया है। तो अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, CATTLE केटल का भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए CATTLE का भी हम निकाल लेते हैं। अब तो सी का हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है। फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और टी दोस्तों हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर टी है तो फिर 20 नंबर आ जाएगा। फिर एल है तो एल हमारा दोस्तों 12 नंबर पे आता है, और ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सभी को दोस्तों हम आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे आपस में, चलिए एक एक करके जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, ठीक है 4 हो गया। फिर 20 है, फिर 20 है, तो 40 और 4 44 हो जाएगा। फिर 44 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 56 हो जाएगा। फिर 56 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 61 हो जाएगा। ठीक है, अब 61 का हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में ही गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 कम 6 हो जाएगा। अब 6 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को VQEQG के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में ROUGH को के लिए क्या कोड है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों प्लेन का VQEQG लिखा है, उसी प्रकार दोस्तों हमको रूप का बताना है। तो सबसे पहले हम प्लेन का देख लेते हैं कि VQEQG कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए प्लेन हम लिख लेते हैं दोस्तों, या प्लेन को दोस्तों हम नहीं लिखेंगे, नीचे वाला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, VQE के बाद दोस्तों यहाँ पर ई के बाद भी यहाँ पर Q दिया है। ठीक है, देखिए ये Q है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम Q लिख लेते हैं, Q फिर क्या है तो G है। ठीक है, अब चलिए P का दोस्तों V किया है। ठीक है, तो P का कब V होगा दोस्तों, P में दोस्तों अगर हम प्लस दोस्तों 6 करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा, तो हमारा V हो जाएगा। ठीक है, P में हम प्लस 6 करेंगे तब जाकर हमारा V होगा। फिर L का Q देख लेते हो, तो L Q दोस्तों होगा, L हमारा दोस्तों 12 नंबर पे आता है, और Q दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो Q हमारा 17 नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि इसमें +5 किया है। फिर A का E तो इसमें +4 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे N का Q तो यहाँ पर +3 हो रहा है। ठीक है,
+3 हो रहा है, फिर ई का जी है तो यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि 6 से क्या हो रहा है तो घट रहा है, ठीक है। अब चलिए उसी प्रकार आर ओ यू जी एच का भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आर दोस्तों हमारा 18 नंबर पे आता है। अब इसमें से हम 6 प्लस करेंगे, ठीक है। तो आर में दोस्तों हम 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा x हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में 6 प्लस करेंगे क्योंकि पहले वाले में इधर 6 प्लस है, ठीक है। अब एक एक घटाकर प्लस करते जाएंगे, ठीक है। फिर वो हमारा 15 नंबर पे आता है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, ठीक है। अब 15 में दोस्तों 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 नंबर पे टी आता है, ठीक है। एक्स के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, तो टी आ जाएगा। अब एक्स के बाद देखिए टी दोस्तों किस किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, बी में नहीं दिया है तो बी खत्म हो जाएगा, सी में दिया है, डी में नहीं दिया तो डी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ए और सी बचा, ठीक है। तो अब देखिए फिर आगे देखिए, तो यू में दोस्तों आप कितना प्लस करेंगे, तो यू में हम 4 प्लस करेंगे। अब यू दोस्तों हमारा आता है 21 नंबर पे, अब इसमें 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। अब वाई हो गया, फिर देखिए अब इसमें 4 प्लस किया। अब जी में दोस्तों हम 3 प्लस करेंगे, ठीक है। अब जी में दोस्तों हम 3 प्लस करेंगे तो जी के बाद 3 प्लस करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जे हो जाएगा, ठीक है। अब जे हो जाएगा दोस्तों, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। अब फिर एच में दोस्तों हम 2 प्लस करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि पहले वाले में 3 किया। अब एच में हम 2 प्लस करेंगे तो एच आई जे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स टी वाई जे जे, ठीक है, एक्स टी वाई जे जे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। अब 6ठा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात करें, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो संबंधित शब्द ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे कि भूखा का खाना है, खाना खाना है, ठीक है। इसी प्रकार का दोस्तों इसमें से हमको ऑप्शन चुनना है कि कौन सा सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। जैसे भूखा का खाना खाना, ठीक है। तो प्यासा का पीना ये हो सकता है, ठीक है, प्यासा का पीना हो सकता है। क्या बैरा का टिप ये नहीं हो सकता है, ठीक है। पानी का पीना, देखिए इसमें दोस्तों कोई नाम नहीं लिया है कि खाने का नाम नहीं लिया है, ठीक है। भूखा का केवल खाना खाना है, ठीक है। जैसे कि प्यासा का पीना है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखिए पानी का पीना ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। भोजन का सेव ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल मैच कर रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भी के का भाई है, ठीक है, भी के का भाई है और के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, जी का भी से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम फिगर द्वारा बनाकर समझ लेते हैं, ठीक है। भी जो है वो के का भाई है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी है, वो किसका भाई है दोस्तों, तो के का भाई है, यानी कि के भी क्या है तो प्लस है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। के एफ की बहन है, के जो है दोस्तों वो किसकी बहन है, तो एफ की बहन है, ठीक है। यानी कि के माइनस है और ये एफ की क्या है तो बहन है, यानी कि अभी एफ का हमको नहीं पता है, ठीक है, कि एफ क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब चलिए एफ जी का भाई है, ठीक है। एफ जो है वो किसका भाई है, तो जी का भाई है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये भी क्या है तो प्लस है और जी क्या है दोस्तों, ये भी इसका भाई है, ठीक है। जी का भी जेंडर दोस्तों नहीं पता है तो जी को भी हम प्लस ले लेते हैं, ठीक है। एफ जो है वो जी का भाई है, ठीक है, जी का भाई बोला है, ठीक है। अब हो गया। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, भी बोल रहा है कि जी का भी से क्या संबंध है, यानी कि भी जी को क्या बोलेगा, ठीक है। भी जो है वो जी को दोस्तों क्या बोलेगा, तो जी में दोस्तों हमको क्या है कि जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है। जी का दोस्तों हमको ये प्लस या माइनस कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि बहन या भाई दोस्तों इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों बहन या भाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और टोटल नंबर इसमें दोस्तों टोटल लेटर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 3 12 यानी कि 4 4 3 3 भाग में दोस्तों इसको हम बांट लेते हैं, ठीक है। 3 3 लेटर में चलिए इसको हम बांट लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, फिर यहाँ से अब हमारा 4 हिस्सा में हो गया, ठीक है। अब देखिए पहले बी के बाद क्या है, ठीक है।
तो बी के बाद दोस्तों कहीं नहीं दिया तो ए के पहले देख लेते हैं, ठीक है। ए के पहले क्या दिया है तो ए ही दिया है, ठीक है। तो ए के पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर ए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारा पेयर बना है ए बी ए, ठीक है। फिर यहाँ पर ए बी ए हो जाएगा, फिर ए बी ए हो जाएगा, फिर ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए बी बी ए बी, ठीक है। ए बी बी ए बी हमने इसमें भरा है, ठीक है। तो ए बी बी ए बी दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ए बी बी ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, ए बी बी इसमें भी नहीं है, ए बी बी ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा विनिंग दिया है तो ए का देख लेते हैं, ठीक है। डब्लू दिया है तो डब्लू ऊपर दिया है, ठीक है। फिर आई है तो आई भी इधर दिया है। फिर एन है तो एन दोस्तों क्या है, एन भी इसमें दिया है, ठीक है। फिर से एन है तो दोस्तों इसमें एक और एन नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि जो विनिंग है दोस्तों इसको हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। विनिंग को नहीं बना सकते और क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द से नहीं बना सकते, यानी कि डाउलिंग से हम नहीं बना सकते हैं, वो विनिंग है पहला है, ठीक है। अब चलिए इसको हम अगर दूसरा हैं कि दूसरा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा सही आंसर पता चल गया, अब दूसरा का भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जी है तो जी ऊपर वाले में दिया है, ओ है तो ओ भी इधर दिया है, ठीक है। फिर एन है तो एन भी दिया है, ई है तो ई भी दोस्तों दिया है, तो ये बन सकता है, ठीक है। तो अब तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो जैसे डी है तो डी है, ओ है तो ओ है, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू है, एन है तो एन भी दिया है, ये भी बन सकता है दोस्तों। अब चलिए चौथा देख लेते हैं। तो डब्ल्यू है तो डब्ल्यू भी दिया है, फिर ई है तो ई भी दिया है इसमें, फिर डबल एल है तो डबल एल यहाँ पर देखिए डबल एल दे दिया है, ठीक है। अब देखिए आई है तो आई भी दिया है, फिर एन है तो एन और जी है तो जी भी दिया है, दोनों यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी केवल ऑप्शन नंबर यही है जो सो विनिंग, उसको हम नहीं बना सकते इस शब्द का उपयोग करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, ये दोस्तों हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। यानी दिशा डिसाइड करना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा इधर पूरब हो जाएगा, इधर हमारा पश्चिम हो जाएगा, ऊपर हमारा उत्तर हो जाएगा और नीचे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम एक बिंदु ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। अब बिंदु से दोस्तों अगर हम चलेंगे पूर्व की ओर तो इधर जाएंगे दाएँ की तरफ, ठीक है। अब दाएँ की तरफ 3 किलोमीटर चलता है। फिर देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है। तो दक्षिण किधर है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दे रहा है, ठीक है। इधर से पूरब है और नीचे क्या है दोस्तों, तो दक्षिण है। अब यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से मुड़ के ये 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 4 किलोमीटर चल गया। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जहाँ से वो चला उससे हमको सीधा दोस्तों जहाँ पहुँचा है वहाँ की दूरी बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा दो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज हो और इसमें दोस्तों हमको कर्ण निकालने के बात आए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें कर्ण बराबर दोस्तों हम रूट लगाकर इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो अब ए सी बराबर दोस्तों हम इसमें क्या कर लेंगे, ए सी बराबर दोस्तों अंडर रूट लगाकर इसमें 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो 3 का वर्ग दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रूट नहीं रहेगा, ठीक है। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी रूट वर्ग रहेगा, ठीक है। 4 का वर्ग हमारा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। अब 25 में दोस्तों ए सी दिया है तो 25 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है, ठीक है। और यहाँ पर रूट अभी है तो 25 दोस्तों 5 का वर्ग होता है, तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 का वर्ग लिख लेंगे और रूट लगा देंगे। तो दोनों तरफ दोस्तों रूट है तो वर्ग है तो वर्ग से वर्ग, यहाँ पर वर्ग से दोस्तों रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ का भी वर्ग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब हमारा ए सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 हो गया, ठीक है। अब 5 किलोमीटर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों के, अगर नहीं आया है तो दोस्तों एक बार और देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बाएं सिरे से ए का स्थान। ठीक है, सबसे पहले देखिए 25 छात्रों की एक पंक्ति में। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल छात्र इसमें 25 है और एक दाएं छोर से 7वां स्थान है, यानी कि 7 इसमें से हम माइनस कर लेंगे तभी तो हमारा बाएं से छोर से आएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये क्या हो गया, तो 18 हो गया। अब देखिए 25 में से 7 घट गया तो हमारा 18 हो गया। अब क्या बोल रहा है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान, दाएं छोर से दोस्तों ए का 7वां स्थान है, तो बाएं सिरे से पूरा स्थान उसका निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम ए में +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा 19 हो जाएगा दोस्तों। 19 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे दोस्तों इसमें कि हमने +1 क्यों किया। ठीक है, 18 में हमने +1 क्यों किया दोस्तों, क्यों किया चलिए आपको बता दें। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर दाएं छोर से 7 दिया है, ठीक है, और बाएं छोर से 18 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 और 7 दोस्तों 25 हो जाएंगे। ठीक है, 18 को नहीं जोड़ना है। ठीक है, 19 को जोड़ना है। 19 और 7 कितना हो जाएंगे यहाँ पर, तो 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर 26 में से -1 करेंगे तो टोटल हमारा 25 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों इसलिए हम -1 करते हैं पहले, पर इसमें लास्ट में अगर दाएं से पूछ रहा है तो +1 करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 12वें नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है एक श्रृंखला श्रेणी में, यहाँ पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वाला को हम देख लेते हैं, इनके बीच का हम अंतर देखेंगे। देखिए ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या है लेकिन छोटा सा अंतर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले वाले के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अंतर हो रहा है तो हमारा कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा 81 का अंतर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना बन रहा है, तो 81 का अंतर बन रहा है, यहाँ पर 81 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे वाला तो नहीं पता है, फिर आगे वाला भी नहीं बता सकते, उसके आगे वाला देख लेते हैं। ठीक है, 406 और 370 के बीच। ठीक है, तो 406 और 370 के बीच कितना अंतर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 36 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 370 और 345, ठीक है, इसके बीच का कितना अंतर है, तो यहाँ पर 25 का अंतर हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 245 और 229 के बीच का कितना अंतर होगा, तो यहाँ पर 16 का अंतर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना वर्ग होता है, 16 किसका वर्ग है, तो दोस्तों ये 16 4 का वर्ग होता है। फिर 25 5 का वर्ग है और 36 किसका वर्ग है, तो 36 हमारा 6 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों 4 5 6 और लास्ट वाला कितना का वर्ग है, तो ये 9 का वर्ग है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6, अब बीच में दोस्तों क्या बचा, तो हमको यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, 2 बच रहा है खाली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 का वर्ग कर देंगे और इसके आगे 8 का वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 7 का वर्ग यहाँ पर 49 होता है और 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 519 में दोस्तों 64 को माइनस कर देंगे तो हमारा वो लुप्त संख्या आ जाएगा। ठीक है, या 406 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 49 को प्लस कर देंगे तो भी हमारा लुप्त संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो 406 में दोस्तों हम 49 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 406 में दोस्तों 49 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 4 और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा, फिर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 455 दोस्तों बन रहा है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। 455 देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो बी में दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है,
विषम को चुनना है। ठीक है, चलिए इसमें से दोस्तों हम विषम कैसे चुनेंगे, तो देखिए पहले वाला में क्या दे रहा है, CFD, CFD, यहाँ पर C और D लास्ट में दे रहा है। ठीक है, जो लगातार लेटर आते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया तो UXB, यानी कि U और V जो है दोस्तों ये लगातार आते हैं। फिर देखिए C में दे रहा है कि A और ADB, ठीक है, यानी कि A के बाद B भी क्या आता है तो लगातार आता है। फिर QTS, यानी कि Q के बाद ये क्या यस आता है तो नहीं। ठीक है, Q के बाद दोस्तों हमारा R आता है, उसके बाद S आता है, यानी कि दोस्तों इसमें अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो D है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही एक अंतर है, विषम है, इसलिए यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे एक पासे में 2 स्थितियाँ दी गई है, अक्षर N वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा हमको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों किसी का भी फलक का हमको निकालना हो विपरीत फलक, तो उसमें दोस्तों अगर 2 पासा दिया हो तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों P और P क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ये पहला वाला पासा हो गया और ये दूसरा वाला P हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्लॉकवाइज दिशा में घूमेंगे, घड़ी जिस दिशा में चलती है। ठीक है, तो P पहले वाले में गए तो क्या आया, तो यहाँ पर N आया। ठीक है, अब दूसरे वाले में P के बाद जाएंगे तो क्या आएगा, तो R आएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो N है वो R का विपरीत है और R है N का विपरीत है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्लॉकवाइज दिशा में, तो N के बाद क्या आया, तो M आया। फिर देखिए और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो R के आगे बढ़ेंगे तो क्या आ रहा है, तो O आ रहा है। ठीक है, यानी कि O जो है वो किसका विपरीत है, तो M का विपरीत है, M O का विपरीत है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, N का विपरीत पूछ रहा है, तो N का विपरीत यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, R दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C में देखिए R दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब 15वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। ठीक है, इसका दोस्तों हम क्या करना है, तो दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका दोस्तों दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले हमारा O दिखेगा यहाँ पर, फिर H दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, लेकिन 2 दोस्तों कैसे दिखेगा, तो उल्टा दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा O दिखेगा। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों सभी में O दिया है। ठीक है, 7 भी दोस्तों सेम सभी में उल्टा दिया है, तो 7 भी यहाँ पर दोस्तों उल्टा होगा। फिर 8 दिया है तो 8 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 8 तक दोस्तों सभी सेम है। फिर P है तो P का दोस्तों उल्टा करेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो Q उल्टा दिखाई देगा। अब Q भी दोस्तों सभी में सेम दिया है। ठीक है, Q भी सभी में सेम है। अब देखिए Z है, तो Z को दोस्तों Z को भी हम उल्टा करेंगे, तो Z को उल्टा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर Z दोस्तों उल्टा कितने में दिया है, तो Z उल्टा देखिए पहले वाला में दिया है, दूसरा में दोस्तों नहीं दिया है। ठीक है, तो दूसरा वाला पहले ही हट जाएगा। तीसरा में भी दोस्तों उल्टा दिया है, तो तीसरा है, और चौथा में भी उल्टा दिया है। ठीक है, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो E है, E को भी दोस्तों यहाँ से अब क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमने Z देखा, तो Z किस में बचा था, पहला में, तीसरा में और चौथा में। ठीक है, ये B वाला तो हमारा पहले ही खत्म हो गया है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, तो E देख रहे हैं। ठीक है, Z के बाद E तो पहला में नहीं दिया है। ठीक है, Z के बाद E तीसरा में, तो हाँ तीसरा में दिया है। इसमें क्या दिया है, तो दिया है, फिर चौथा में भी दिया है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। E के बाद क्या है, तो W है। अब W दोस्तों E के बाद किस में दिया है, तो C में W नहीं दिया है, Q दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा, पहला वाला भी खत्म हो गया था। अब बचा दोस्तों D, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अब दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी इसमें ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला देख लेते हैं। इसमें केवल 1 तीर है। ठीक है, दूसरा में 2 तीर है, तीसरा में 3 तीर है, चौथा में 4 तीर है, तो पांचवा में 5 तीर होगा। और देखिए सभी ऑप्शन में 5 तीर दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाला में देख लेते हैं। पहला वाला तीर दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा वाला तीर राइट साइड की ओर बढ़ रहा है, तीसरा वाला लेफ्ट की ओर और चौथा वाला राइट की ओर। ठीक है, तो पांचवा वाला दोस्तों किधर बढ़ेगा, तो यहाँ पर तो लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर से सभी दोस्तों लेफ्ट की ओर बढ़ा है, तो इसमें से भी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा होगा। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों नीचे वाले तीर को देखेंगे। देखिए सभी तीर दोस्तों किधर के तरफ है, तो राइट के तरफ है। तो ये वाला तीर भी दोस्तों हमारा राइट के तरफ होगा, तो पहला वाला नहीं है राइट के तरफ,
दूसरा और तीसरा राइट की तरफ है और चौथा भी नहीं है राइट की तरफ, ठीक है। अब चलिए अब क्या देखेंगे दोस्तों, ऊपर वाला नीचे से ऊपर दोस्तों, पहले दूसरे वाला में देखेंगे तो नीचे से ऊपर दोस्तों 30 जा रहा है, तीसरे में ऊपर से नीचे, ठीक है। फिर तीसरे में चौथे में नीचे से ऊपर, तो अगले में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। अब ऊपर से दोस्तों नीचे किस में आ रहा है, तो ऊपर से नीचे दोस्तों देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। सी में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी बचा है दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि कमेंट को 4, 17, 16, 17, 10, 20, 27 के रूप में और शेयर को 20, 10, 42, 21, 0 के रूप में कोडित किया जाता है तो लाइक को कैसे कूटबद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम कमेंट का देख लेते हैं। सी दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। सी हमारा जो है वो 3 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है यानी कि सी में +1 कर दिया है, ठीक है। फिर ओ देख लेते हैं, तो ओ दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। यहाँ पर क्या किया है, तो 17 किया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर +2 कर दिया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एम है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, +3 कर दिया है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर एम है, तो एम दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एम हमारा आता है 13 ही नंबर पे। इसमें भी क्या किया है, तो 4 प्लस किया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें 4 प्लस कर दिया। देखिए पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, ठीक है, यह बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगर ई के देखें तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पर 10 दिखा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी 5 प्लस किया है, ठीक है। यानी कि इसमें सभी में क्या कर रहा है, तो पहले 1 से प्लस स्टार्ट कर रहा है और लास्ट तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, लाइक का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एल का दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है और 12 में 1 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर आई का देख लेते हैं, तो आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है और 9 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए के हमारा 11 नंबर पे आता है, तो 11 में आप 3 जोड़ेंगे तो 11 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब ई हमारा 5 नंबर पे आता है, तो ई में दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो 4 जोड़ लेंगे, 5, 4, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 13, 11, 14, 9, ठीक है। 13, 11 पहला में नहीं है, दूसरा में 13, 11, 14, 9, दूसरा में ऑप्शन बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, विजय संजय की माँ का पिता है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों विजय है, मान लीजिए ये विजय है, ठीक है, ये किसका है दोस्तों, संजय के माता का पिता है, ठीक है। मान लीजिए ये संजय हो गया, यहाँ पर संजय हो गया, ठीक है। संजय की माँ, संजय की माँ ए हो गई, ठीक है। मान लीजिए संजय की माँ हो गई, संजय प्लस हो गया, विजय भी प्लस हो गया, ठीक है। विजय जो है संजय की माता का पिता है, ठीक है, संजय की माता का पिता, यानी कि दोस्तों विजय हमारा क्या होगा, तो विजय हमारा ऊपर हो जाएगा, ठीक है, विजय हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब चलिए ये प्लस हो गया। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, संजय की माता का पिता है, संजय विजय का इकलौता दामाद है, ठीक है। अब संजय जो है दोस्तों वो विजय का इकलौता दामाद है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों क्या बोला है कि संजय विजय के इकलौते दामाद का पुत्र है, ठीक है। यानी कि संजय की पुत्री एम है, तो इसका दोस्तों कोई एम का हस्बैंड होगा, ठीक है। तो इसका हम ले लेते हैं एच से, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, तो भी का दामाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विजय का, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो विजय के दामाद से संजय से क्या संबंध है, ठीक है। यानी कि विजय के दामाद को दोस्तों संजय क्या बोलेगा, यहाँ पर संजय उसको हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अपने माता के पति को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पिता बोलते हैं, ठीक है। तो पिता देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष का सही तार्किक रूप से अनुसरण कर रहा है, हमको बताना है, ठीक है। कथन है सभी प्याज भुट्टे हैं, ठीक है, सभी प्याज, मान लीजिए हमारा प्याज हो गया, ये क्या है दोस्तों, तो भुट्टे है, ठीक है। ये क्या बोला है, तो भुट्टे है। चलिए बी से दोस्तों हम भुट्टे ले लेते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, तो सभी भुट्टे बीज है, ठीक है। सभी भुट्टे क्या है दोस्तों, तो सभी भुट्टे इसमें अब बीज बता रहा है, ठीक है। चलिए बी वाला हमारा बी एच यू टी भुट्टे
और क्या बोला है तो बीज, या मान लीजिए ये हमारा बीज हो गया, ठीक है, ये हमारा बीज हो गया। बीच वाला भुट्टा है और पहले वाला क्या है तो प्याज है, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष देखिए, सभी प्याज बीज है, ठीक है, सभी प्याज जो है दोस्तों क्या बीज है, तो हाँ सभी प्याज क्या है तो बीज है, पहला निष्कर्ष सही हो रहा है। दूसरा देखिए कुछ बीज प्याज है, क्या कुछ बीज यहाँ पर दोस्तों प्याज है, तो हाँ कुछ बीज प्याज है, ये भी सही हो रहा है, ठीक है। तो दोनों अनुसरण कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए केवल 1 2 यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 2 और 3 दोस्तों, इसमें तो 3 है ना, ये गलत हो जाएगा। देखिए अनुसरण केवल डी में दे रहा है, 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 20वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए कथनों में से कौन सा तर्क कथनों का सही तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। जैसे कि दोस्तों इसमें कथन दे रहा है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। अब देखिए इसमें तर्क है कि पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है। क्या ये सत्य है कि असत्य, ये आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। और दूसरा दोस्तों व्यक्ति को केवल प्रातः काल में ही पढ़ाई करनी चाहिए। क्या ये भी सत्य है कि असत्य है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों तर्क क्या है दोस्तों, सत्य है कि असत्य है। इसमें दोस्तों आप लोग कमेंट करके सभी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, उसमें आपको फ्री में PDF दिए जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।